वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टॉक के साथ में, जिसमें आज के दिन आपको जो है बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो 3.5% का मैसिव फॉल इसके स्टॉक प्राइस में हमको देखने को मिल रहा है और अभी के समय में 990 पर जो है इसका एक शेयर हमको देखने को मिलता है। कंपनी का नाम आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, वीबीएल वरुण बेवरेजेस लिमिटेड कंपनी का नाम है। लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और अगर इसके हम लॉन्ग टाइम की रिटर्न की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 700% के रिटर्न जो है कंपनी ने बनाकर दिए हैं। और कब से कब तक, 2016 से कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, तब से अभी तक जो है 700% के हिसाब से, यानी 2016 से लेकर अभी तक अपने इन्वेस्टर का 7 गुना पैसा कंपनी ने बनाकर दे दिया है महज 5 से 4 सालों के अंदर, 7 सालों के अंदर। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो फ्रेंड्स, कंपनी अच्छे खासे मार्केट कैप के साथ कैप्चर कर रही है। और साथ ही आपको बता दें फ्रेंड्स कि पेप्सी की फ्रेंचाइजी इसके साथ है। 10 से 15 सालों तक कहीं फ्रेंचाइजी नहीं जाने वाली है। लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा शेयर था। जब स्टॉक ऊपर भाग रहा था तब काफ़ी इन्वेस्टर इसके पीछे भाग रहे थे, इसको खरीदारी करने की सोच रहे थे। लेकिन अभी जब ये डिस्काउंट में मिल रहा है तब आप इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? तो फ्रेंड्स चलते हैं और जानते हैं कि हम किन सपोर्ट्स पर इसके शेयर प्राइस में एंट्री करके चल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी का चार्ट है और यहाँ पर स्टॉक को किस प्राइस पे बाइंग करना है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिए। यहाँ पर अभी के समय में 1000 रुपये का जो सपोर्ट था, इसने जो है अपने 1000 रुपये के सपोर्ट को जो है 1000 रुपये का सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया है। और अगर ये नीचे अगर ब्रेकडाउन इसमें और ज़्यादा होता है, यदि इसमें गिरावट और ज़्यादा हमको देखने को मिलती है, जैसा कि आप लोग जानती हैं कि अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो सर्दियों में हो सकता है इसकी सेल्स में थोड़ी हमको जो है गिरावट देखने को मिल जाए, प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल जाए, तो जिसके चलते ये स्टॉक यदि आपको 900 रुपये के लेवल के आसपास मिलता है, यानी एग्जैक्ट 900 रुपये पे आप जो है अपना जीटीटी ऑर्डर प्लेस मत कीजिए, 5-10 रुपये ऊपर, यानी कि 910-20 रुपये की रेंज में यदि आपको वीबीएल का शेयर मिलता है तो आप इसमें बिना डरे लॉन्ग टाइम के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि 16 से लेकर अभी तक 700% का रिटर्न, यानी 6 से 7 गुना इसने अपने शेयर होल्डर का पैसा बनाकर दिया है। तो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी कंपनी है, अच्छा रिटर्न आपको बनाकर देके जाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आप नजर डालेंगे तो 5 साल में 47% का सीएजीआर रिटर्न, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर को 5 साल पहले जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट करके चला होगा उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, वो डेटा जो है हमको इस सीएजीआर के जरिए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 53% 3 साल में और 71% पिछले 1 साल का रिटर्न बनाकर कंपनी ने दिया है। तो लॉन्ग टाइम में आप बिना डरे इसको होल्ड करके चल सकते हैं। और जो इसमें खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो वो जो मैंने लेवल्स बताए हैं, आप इन लेवल्स पर नजर बना के चलिए। जैसे ही आपको इसका बाइंग लेवल्स मिलता है आप खरीदारी करके एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ। तो इसमें भी आज आपको 1 से 1.5% के आसपास की भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। ये भी लॉन्ग टाइम के लिए बेहद शानदार फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यदि इसके रिटर्न की बात की जाए तो फ्रेंड्स, जब से कंपनी लिस्ट हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 से कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और तब से अभी तक यहाँ पर आप अगर परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 6698% के बहुत ही मैसिव रिटर्न जो है कंपनी ने बनाकर दिए हुए हैं। कंपनी का नाम देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दिख जाएगा, रिलैक्सो फुटवियर। कंपनी का मार्केट कैप की बात की जाए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24,000 करोड़ का आप इसको एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक कह के चल सकते हैं। और साथ ही बात की जाए तो अपने सेगमेंट में मार्केट की लीडर है, यानी कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको जो है रिलैक्सो का ही नाम देखने को मिलता है। अब बहुत से इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि रिलैक्सो का जो शेयर है ये काफ़ी समय से एक ही ट्रेड में चल रहा है, काफ़ी रिलैक्स हो गया है। तो जिसके चलते इन्वेस्टर चाहते हैं कि क्या हम इसको बेचकर जो है कैंपस में इन्वेस्टमेंट कर दें या फिर बाटा में इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि जो इसके कंपटीटर हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसके शेयर प्राइस में कोई भी हलचल हमको देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, यदि आप एक ट्रेडर हैं तो आप जो है स्विफ्ट कर सकते हैं, आप कैंपस को भी खरीद सकते हैं, आप बाटा को भी खरीद सकते हैं एंड आप किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आप एक लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर हैं तो रिलैक्सो बहुत बढ़िया फंडामेंटल वाली कंपनी है। 1-2 साल कंपनी का शेयर प्राइस नहीं चलने से ये डिसाइड नहीं हो जाता कि कंपनी जो है खराब हो चुकी है। अभी कंपनी का थोड़ा समय खराब चल रहा है, इन्फ्लेशन के चलते इसके जो रॉ मटेरियल के जो प्राइस थे वो इंक्रीज हो गए थे और साथ ही जो है इसमें जीएसटी भी कुछ बढ़ा दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके चलते अभी जो है इसके मार्जिन नहीं निकल पा रहे हैं। प्रॉफिट की ग्रोथ में हमको अभी थोड़ा डाउन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इसके जो एनुअल सीएजीआर रिटर्न है उसमें भी आपको पिछले 1 साल का माइनस में 28% का रिटर्न देखने को मिलता है। अदरवाइज 10 साल में यदि आप देखेंगे तो 39% का मैसिव सीएजीआर रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। 5 साल में भी 30% से रिटर्न बनाकर दिया हुआ है कंपनी ने और 3 साल की बात की जाए तो 23% से इसने रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। तो आप यदि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए और ऐसे में कंपनी में एग्जिट करने की बजाय यदि आपके पास फंड है, यदि आपके पास पैसा है तो आप जो है इसमें धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते जाइए। तो बात करते हैं किस लेवल्स पर हम इसको परचेज कर सकते हैं, यानी इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। तो कंपनी के चार्ट पर हम आ गए हैं, स्टॉक के चार्ट पर यदि आप नजर डालें तो ऊपर से यानी कि 1400 रुपये से भी ऊपर का स्टॉक जो है अभी आपको अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है और आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें से निकल के किसी दूसरी कंपनी में स्विफ्ट हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ऐसा
आप लोगों का पैसा आप कर भी सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि आप लॉन्ग टाइम के यदि इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें बने रहिए। बात करें इसके लेवल्स की, तो यहाँ पर आज आपको गिरावट देखने को मिली है और आज जो है 950 का लेवल्स यदि आपको इसके स्टॉक्स में देखने को मिलता है तो आप आज कल एक दो दिन में जब भी आपको मिलता है तो आप यहाँ से बाइंग की शुरुआत करके चल सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी कंपनी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और फ्रेंड्स, यदि इसमें और गिरावट होती है तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, ऐसा डर के माहौल में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वो आता है नीचे 900 रुपये का। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये 900 रुपये की लाइन है फ्रेंड्स। ये 900 रुपये के लेवल्स पे यदि आपको इसका रिलैक्सो का शेयर प्राइस यहाँ तक पहुँचता है तो आप यहाँ पे नीचे के लेवल्स पर और भी खरीदारी करके चल सकते हैं। एग्जैक्ट 900 नहीं आएगा, मैं फिर अगेन आपसे कहता हूं कि 5-10 रुपये ऊपर का ऑर्डर आप लगाकर छोड़िए। यदि आप लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर हैं तो 5-10 रुपये से ऊपर नीचे होता रहता है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही कंपनियां जो मैंने आपको बताई हैं बेहद ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, कोई पैनी स्टॉक्स नहीं है। तो आप इन लेवल्स पर नजर बना के चल सकते हैं और इनमें खरीदारी करके चल सकते हैं। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। और जो पहले से हमारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी भाइयों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ। तो ये भी एक दिग्गज लार्ज कैप कंपनी है, वेल नोन ब्रांड है कंपनी का, आप सभी लोग भली भांति इसको जानते हैं। और इसके शेयर प्राइस में भी आज आपको जो है 3.74% का मैसिव करेक्शन देखने को मिल रहा है। और जब ये स्टॉक्स नीचे आता है तो आप लोग पता नहीं क्यों नहीं खरीदते हैं। जब ऊपर जाने लग जाएगा फिर आप पूछेंगे कि किस प्राइस पे बाइंग करें, कहाँ पे बाइंग करें, बाइंग का मौका नहीं मिल रहा है। तो जब ये नीचे के लेवल्स पे हैं तो आप इनको खरीद के चलिए ना, तभी तो आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ से, एक अच्छे CAGR की रिटर्न यदि आप चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम में यहाँ से मिलेंगे नीचे, अगर आप स्टॉक्स को खरीद के चलते हैं। और मैं हमेशा से ही आपको जो है जब स्टॉक्स नीचे आया हुआ रहता है ना तभी खरीदने की सलाह देता हूं, तभी आपको खरीदने के लिए कहता हूं। क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है बताते हैं कि ये स्टॉक इतना भाग गया है, इसको खरीद लीजिए, इसको खरीद लीजिए। वहां पे आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए, जबकि किसी कंपनीज को स्टॉक्स को खरीदने का सही समय होता है जब स्टॉक सोया हुआ होता है, लेटा हुआ होता है और उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, तो ही जाके उसमें आपको खरीदारी करके चलनी होती है। कंपनीज के नाम की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है डी-मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट। लेवल्स की बात करें फ्रेंड्स तो लेवल्स पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये 4200 रुपए का जो सपोर्ट ले रहा था उसको जो है इसने आज ब्रेक कर दिया है। और अब देखना ये होगा कि ये यहाँ पे क्लोजिंग बेस इसकी कितने की रहती है। मैं अभी ओपन मार्केट में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी तक मार्केट क्लोज नहीं हुई है। तो यदि ये 4200 के नीचे आपको क्लोजिंग इसमें मिलती है तो आप इसमें जो इसका नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वहां तक के लिए वेट ऑन वॉच करके चलिए, क्योंकि हो सकता है कि अगेन इसमें आपको गिरावट देखने को मिले और ये लेवल्स आपको नेक्स्ट वीक या जल्द ही कुछ ही समय बाद आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स, ये मैंने अंडरलाइन जो की हुई है, ये लेवल्स आप लोगों के सामने फ्रेंड्स, ये 4000 का लेवल निकल के आता है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ के वीडियोस जो है आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर आपको बताए जाते हैं और वो भी बाइंग लेवल के साथ, यानी सपोर्ट्स पर जब स्टॉक्स ट्रेड कर रहा होता है तब खरीदारी करने के लिए मैं आप लोगों से कहता हूं। तो फ्रेंड्स, ये लेवल्स हैं, इन पे आप नजर बना के चलिए। बात करें इसके CAGR रिटर्न की तो कंपनी ने जो है अपने शेयर होल्डर को 39% के CAGR रिटर्न बनाकर दिए हुए हैं, यानी कि 10 साल में। यानी कि एनुअली CAGR रिटर्न जो होते हैं 10 साल पहले यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो 40% की ग्रोथ के साथ साथ आपका पैसा भी ग्रोथ करता। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो फ्रेंड्स 30% के दिखाई देते हैं, 3 साल में 23% से ग्रो कर रही है। और साथ ही बात करें 1 साल की तो जो 1 साल पहले के न्यू इन्वेस्टर हैं वो अभी इसमें परेशान हैं क्योंकि उनका पैसा बन ही नहीं पा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात ध्यान से सुनिए, आप किसी कंपनी में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम से मिनिमम आप उसको 3 साल का टाइम देकर चलें। 3 साल के बाद यदि आपने उसको 3 साल तक होल्ड कर लिया, अच्छी फंडामेंटल कंपनी को आपने 3 साल तक होल्ड कर लिया, तो उसके बाद जो है आपको उसको बेचने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि 3 साल के बाद जो है आपका पैसा उसमें कंपाउंडेड होना शुरू हो जाता है। और 3 साल तक होल्ड करना ऐसी कंपनियों को बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि साल, 2 साल, 1.5 साल तक, 2.5 साल तक रिटर्न कंपनियां नहीं बनाकर देती हैं। तो फ्रेंड्स, और एक छोटा सा लॉजिक और सुन लीजिए, आप 3 साल पहले के इसके शेयर प्राइस पर नजर डालिए। यदि आपको इसका शेयर प्राइस इसी अमाउंट के साथ ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल एग्जिट हो जाइए। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ये दिसंबर 2019 में इसका शेयर प्राइस आपको देखने को मिलता है 1722 रुपये का। 3 साल पहले 1782 रुपये पे इसका एक शेयर का प्राइस था और 3 साल के बाद आज आपको 4150 रुपये पे जो है इसका एक शेयर का प्राइस देखने को मिल रहा है। तो देखा फ्रेंड्स, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से 2022 में यदि आप इसको खरीद के चलते हैं तो 2025 तक क्या ये इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ मिलेगा? यहाँ से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक ग्रोथ कंपनीज है, इसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो आगे चलकर बरकरार रहने वाली है। आने वाले 10 से 15 सालों तक इसमें जो है ऐसे ही ग्रोथ मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप जो मैंने लेवल्स बताए हैं इनको ध्यान में रखिए, इनको अपने रडार पर रखिए और जैसे ही मौका मिलता है आप इन कंपनीज में, जो भी मैंने कंपनीज बताई हैं, इनमें खरीदारी करके चलिए।
अब बात करते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी की। तो इससे पहले भी मैंने अपने प्यारे दर्शकों को इसके लेवल्स बताए हुए थे। मैंने 800 रुपये का इसका जो लेवल्स बताया हुआ था, तो आज स्टॉक्स ने जो है 800 से नीचे तक भी स्टॉक्स गया था। अप्रोक्स जो है 780 रुपये तक जो है ये स्टॉक आज आपको जाते हुए देखने को मिला था आज ही के दिन। तो जहां पर अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो यदि आपने उन वीडियो को देखकर अगर समझा होगा ध्यान से, तो आपने इसमें खरीदारी करके चली होगी। और अभी के समय में 820 830 के आसपास जो है शेयर आ चुका है। तो ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। यदि इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ पे नजर डालते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स कि 80 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के होता है 100 करोड़ का। 100 करोड़ से काफी अच्छी खासी जंप जो है कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिलती है 186 करोड़ का। और वहां भी कंपनी का प्रॉफिट जो है रुकता नहीं है, वहां से अगेन प्रॉफिट में जंप आती है और हमको प्रॉफिट देखने को मिलता है 202 करोड़ का। अच्छी कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। अभी एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे आप इसका मार्केट कैप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो 7,000 करोड़ का एक छोटा सा मार्केट कैप कंपनी का भी आपको नजर आ रहा है। कंपनी होम लोन से रिलेटेड बिजनेस करती है और इसके लेवल्स की यदि बात की जाए, तो फर्स्ट मेरा वही लेवल है फ्रेंड्स 800 रुपये का। और अगर यहाँ पे फर्दर गिरावट यदि आपको और देखने को मिलती है आने वाले कुछ टाइम में, तो 750 रुपये तक का लेवल्स कंपनी में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें 30-30, 40-40% गिरना आम बात है। लेकिन ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट की ग्रोथ जो है मैसिव है। आने वाले 3 से 4 सालों के बाद इसका स्टॉक का प्राइस आपको यहाँ पर कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी यदि आप इसके Q2 के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 19 अक्टूबर वाले दिन जो है कंपनी अपनी अर्निंग को रिलीज करने वाली है। तो अगर आप थोड़ा रुककर या वेट एंड वॉच करके इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं कि हम जब इसके रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद ही इसमें एंट्री लेंगे, तो आप जो है ये डेट याद रख सकते हैं। यहाँ पर इस डेट के बाद भी आप इसमें एंट्री लेने के ऊपर विचार कर सकते हैं। कंपनी का नाम आप लोगों की स्क्रीन के सामने फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस लिमिटेड। और साथ ही यदि आपको और भी कंपनीज के बाइंग लेवल जानने हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके तो रखिए ही रखिए, क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में ऐसे स्टॉक्स लेकर आएंगे जो अपने बाइंग लेवल्स पर अपने सपोर्ट पर अवेलेबल हैं। और भी अगर कंपनीज के लेवल्स आपको जानने हैं, तो आप ये वाला वीडियो जाकर जरूर वॉच कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी कंपनी जो है डिस्कस करी हुई है जो अपने सपोर्ट्स पर अवेलेबल है। अभी 2-3 दिन पहले का ही वीडियो है, तो इसमें और भी आपको कंपनीज मिल जाएंगी। और 1-2 दिन के अंदर कंपनी इतना बड़ा जंप लेके ऊपर नहीं जाती है फ्रेंड्स। तो ये लेवल्स अभी भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। मिलेंगे फ्रेंड्स फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।